अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और आज जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास यानी पिछली क्लास में आपने बेसिक्स एक्शंस देखे थे, आज की क्लास में थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें एक्शंस के अंदर हम देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि हमेशा याद रखिएगा कि आपने पहले प्लान करना होता है कि आप जो भी एक्शंस बना रहे हैं उसका असल पर्पस क्या है। ये नहीं कि कुछ भी आपने कर लिया और वो रिकॉर्ड कर लिया। एक्शंस में आप जो चीज़ें नहीं कर सकते हैं वो मैं पहले बता दूं। ब्रश वाले काम कोई रिकॉर्ड नहीं होंगे, पेन टूल वाले काम रिकॉर्ड नहीं होंगे, सो कोई भी चीज़ ड्रॉ करने वाले काम रिकॉर्ड नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, कई मरतबा हम एक्शंस बनाते हैं और हमारा एक्शन दूसरे इमेज पर आकर के वो प्रॉपरली प्ले नहीं हो पाता, तो वो रीजंस भी हम आज देखेंगे कि क्या मसला है। हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लेंदी हो जाए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। एंड सो आइए मैं आपको बताऊं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक एक्शन ये बनाना चाह रहा हूँ कि इस इमेज को मैं 1000 पिक्सल्स छोटा कर दूँ, यानी 1000 पिक्सल्स का साइज़ कर दूँ। एंड इसके साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा शार्प करना चाह रहा हूँ, कुछ इसके कलर्स को भी एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। एंड वो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो भी हम ज़रूर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से जाकर के क्रिएट न्यू एक्शंस कर रहा हूँ और एक्शन कर रहा हूँ, और इस बार मैं इसका नाम दे रहा हूँ शार्प एंड रीसाइज, राइट, एंड कलर। सो नाम रखने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप बड़ा सारा नाम रख लें। सेट किस में हमने सेव करना है? GFX मेंटोर में ही करना है। सो यहाँ नीचे फंक्शन की आपके पास दी हुई है। लेट्स से मैं यहाँ से F2 कर देता हूँ। अब जो भी आपका F2 पे अगर कोई शॉर्टकट है तो वो ओवरराइड हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कोई और डिस्टर्ब ना हो शॉर्टकट, तो आप कंट्रोल एंड शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ इसका ऑरेंज एंड रिकॉर्ड। अब जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। एंड सबसे पहले तो मैं इसका साइज चेंज करना चाह रहा हूँ। सो कंट्रोल ऑल्ट आई एंड मैं इसका साइज कर रहा हूँ तकरीबन 1000 पिक्सल्स। सो 1000 पिक्सल्स पे मैं इसको छोटा कर दिया। दूसरा काम मैं ये करना चाह रहा हूँ, अब देखिएगा गौर से कि मैं जो जो काम कर रहा हूँ वो यहाँ पर रिकॉर्ड जो हो रहा है, सही है। लेट्स से मैं अगर यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ, सही है, ये मेक लेयर आ गया। अगर मैंने यहाँ जाके क्लिक किया बैकग्राउंड लेयर पे, तो देखें गौर से कि ये आपका नोट कर रहा है कि सेलेक्ट लेयर बैकग्राउंड, ठीक है। नाउ मैं इस एक्शन को दोबारा यहाँ पर जाकर के लेयर 1 पे जा रहा हूँ। मैं इस एक्शन को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं पहले मसला समझाना चाह रहा हूँ। जब जब आप रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ देखेंगे स्पेसिफिक किसी लेयर का नाम रिकॉर्ड हो रहा है, दैट मीन्स कि प्रॉब्लम है। नाउ प्रॉब्लम क्या हो सकता है? लेट सपोज आपके पास कोई एक इमेज है, जैसे ये इमेज है, और इसमें ये बैकग्राउंड लेयर है ही नहीं, राइट, यहाँ पे लेयर 0 है, और मैं यहाँ पर ये एक्शन प्ले करता हूँ। देखिएगा क्या होता है, क्योंकि जब वो पहले रीसाइज करेगा, फिर एक न्यू लेयर लेगा, और फिर वो जाके बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है ही नहीं। इसको प्ले करके देखें क्या आता है मसला। जैसे ही इसने किया, इसने कहा कि द कमांड सेलेक्ट इज नॉट करंटली अवेलेबल, तो आप कंटिन्यू करोगे या स्टॉप करोगे। बहरहाल आप कंटिन्यू करोगे। समटाइम्स बहुत उल्टा रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आया है? प्रॉब्लम आया है इस एक्शन में कि मैंने बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की या लेयर 1 सेलेक्ट की, और वो उस नाम की लेयर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। हाँ, इंस्टेड अगर आपको पीछे वाली लेयर पे जाना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। लेट्स से मैं इन दोनों स्टेप्स को डिलीट कर रहा हूँ अपने एक्शन से, और मैं वापस इसको अनडू कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंस्टेड अगर आपको ये करना है कि आप रिकॉर्डिंग के दौरान पिछली लेयर पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर ली और मैं चाह रहा हूँ कि मैं पिछली लेयर पर जाऊँ। सो ऑल्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट वाला अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आप पिछली लेयर पे चले जाएंगे। देखें यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है सेलेक्ट बैकवर्ड लेयर। अब इसने ये नहीं नोट किया कि पीछे लेयर का नाम क्या है, उसने ये देखा कि जिस लेयर पर आप हैं उससे पिछली लेयर पर आप चले जाएंगे। सो जब कभी भी आपको अगर एक्शंस रिकॉर्ड करने के दौरान ये लेयर शिफ्ट करनी हो,
पिछली लेयर पे जाना हो तो ऑल्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट वाला, अगर अगली लेयर पे जाना है तो ऑल्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट राइट वाला, ठीक है। एंड सी दिस, मैं जैसे ये कर रहा हूँ अगली वाली लेयर पे सेलेक्ट फॉरवर्ड लेयर, सही है। सो मैं अब इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि अभी हम जो पिछला एक्शन बना रहे थे ये बीच में एक मसला सामने आया तो मैं आप लोगों को क्लियर करने लग गया, बट हमें एक्चुअली इतना ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक के तो समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद जो मैं अब ये काम करना चाह रहा हूँ कि जी मैं एक जो ये हमने यहाँ पर न्यू लेयर बनाई थी अपने एक्शन में, उसके अंदर मैं कोई कलर फिल करके और उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी इसका ब्लेंडिंग मोड क्या रखने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैं इस पर आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या बल्कि हम शुरू से कर लेते हैं, एक नया एक्शन रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने स्टार्ट ये लिया कि जी अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक ब्लैंक इमेज है और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जी हमने सबसे पहले इसको 1000 पिक्सल्स पे छोटा किया, ठीक है। मैंने ये 1000 पिक्सल्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें ये किया कि एक न्यू लेयर ली और उसमें मैंने कोई कलर सेलेक्ट किया और लेट्स से मैंने यहाँ से आकर के कोई कलर लेके लेट्स से ब्लू कलर लेकर के मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अब सेट फोरग्राउंड कलर इसने किया, सही है। आपका फोरग्राउंड कलर यहाँ चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। फिल मैंने किया, वो भी इसने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं यहाँ से जा कर के इसके ये स्क्रीन रख के देख रहा हूँ, नहीं जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेट से ओवरले करके देख रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेट से मैं सॉफ्ट लाइट करके देख रहा हूँ, हाँ ये सही लग रहा है। अब अगर आप गौर से देखें तो इस दौरान मैं जितने मैंने यहाँ पर चेंज करके देखें वो भी सब रिकॉर्ड होते जा रहे थे। एंड यू नो व्हाट, ये इससे आपका एक्शन बिला वजह का बड़ा होता जा रहा है। ये प्रोफेशनल वे नहीं है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इंस्टेड मैं ये सारा एक्शन डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने फिल तक के तो कर ही लिया था, इसको मैं वापस नॉर्मल कर रहा हूँ। मैं ये करना चाहूँगा कि जी अब इसमें जैसे मैं आगे रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ और रिकॉर्डिंग के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि जी इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज किया जाए। सो बड़ा सिंपल सा काम है, बजाय इसके कि यहाँ से आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करें, आप यहाँ पे लेयर पे डबल क्लिक कर लें और आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस या लेयर स्टाइल की एक पैनल खुल जाएगा, राइट। एंड यहाँ से आप अपना मोड्स चेंज करके देख सकते हैं बहुत इजीली, जैसे आपको सही लगता है वहाँ तक पहुँचें। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है एंड या तो फिर डिफरेंस पे जाके देख लें, या कोई सा भी आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आप इवन एरो की से चेंज करके देख लें। जहाँ आपको ये अच्छा लगे वहाँ पर आकर के आपने सिंपली रुक जाना है। सो आई बिलीव आई लाइक दिस थिंग, बट देन मुझे ओपेसिटी भी डाउन करनी है इसकी थोड़ी सी। सो ये मैंने थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन की, सही है। एंड दैट्स इट, ओके कर दें। सो जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर रिकॉर्ड है, यानी कि एक ही स्टेप यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, सेट करंट लेयर टू लेयर दिस एंड ओपेसिटी इतनी है, लाइटन ये, और सी दिस इज सो अमेजिंग। आपको इतने सारे यहाँ पर स्टेप्स रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये भी एक मसला है जिससे आपको फ़ायदा होगा कि एक तो स्पेसिफिकली किसी लेयर पर आपने क्लिक नहीं करना है, और अगर ऊपर नीचे जाना है तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था ऑल्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। और आप अगर ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाह रहे हैं, आप ज़ाहिर बीच में चेक करते हो कि यार सही लग रहा है नहीं लग रहा है, वो सारी गलतियां भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो बजाय इसके कि आप वहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करें डायरेक्टली लेयर से, आप सिंपली लेयर स्टाइल में जा करके वहाँ से चेंज करके आपका प्रीव्यू ऑलरेडी दिख रहा होता है। जब आपको जिस चीज़ से आप सेटिस्फाइड हो जाए उस पर आकर के आपने ओके करना है, राइट। ये हो गया डन। अब मुझे इसके साथ ही साथ ये करना है कि मैं अपने इस इमेज को थोड़ा सा शार्प करना चाह रहा हूँ, सही है। सो शार्प करने के लिए मैं सिंपली एक न्यू लेयर लेना चाह रहा हूं, और उसके लिए भी एक शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन से आपके पास आ जाएगी न्यू लेयर, और इस पर मैं आकर के आपकी तमाम तर लेयर जितनी दिख रही है उन सबको कॉपी करके यहाँ पर मर्ज करना चाह रहा हूँ। दैट थिंग इज कॉल्ड कंपोजिट लेयर। कंपोजिट लेयर का शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई जैसे आप प्रेस करोगे, इसने क्या किया, जितना विजुअली अवेलेबल था डेटा उस सब को मर्ज करके एक जो आपने न्यू लेयर ली थी उस पर ला करके सिंपली मर्ज कर दिया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं सिंपली इसको डीसैचुरेट करने। नाउ डीसैचुरेट करने के लिए सिंपली कंट्रोल शिफ्ट यू कर दें, ये आपका डीसैचुरेट का शॉर्टकट है। अगर नहीं पता तो यहां देख लें, एडजस्टमेंट में आपके पास डीसैचुरेट के आगे शिफ्ट कंट्रोल यू लिखा हुआ है। इसने डीसैचुरेट कर लिया, और अब मैं जा रहा हूं एक फिल्टर पे। फिल्टर है हमारा अदर हाई पास
एंड हाई पास में मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ कि जी मुझे इतना शार्प चाहिए, ठीक है। ओके करें एंड देन अगेन मुझे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, सो फिर से मैं जा रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ और मैं सिंपली इसको ट्राई कर रहा हूँ कि क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो ओवरले करके देख लेते हैं, मैं ज़रा इसको जूम करके चेक करूँगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। ओवरले पे एंड हार्ड लाइट पे कुछ ऐसा आ रहा है, या मैं अगर डिफरेंस कर दूं तो बड़ा अजीब सा आ जाएगा ऑब्वियसली। एंड लेट्स गो फॉर हार्ड लाइट एंड इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैं डाउन कर रहा हूँ, यहाँ से ओके किया। सो अब इसने इसको शार्प भी कर दिया। देन अगेन आपके पास वही सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली वे में रिकॉर्ड होती जा रही। मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर रहा हूँ एंड सी दिस। अब ये जो एक्शन बनाया है हमने, इसको आकर के अगर इस इमेज पर मैं प्ले करूँ, देखें क्या होता है। सो इसने इमेज को रीसाइज भी करना है सबसे पहले, फिर आपके पास कलर की एक टोन डालनी है ब्लू वाली। लेट्स से मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पर एंड ये दैट्स इट, इसने कर दिया। नाउ ऑब्वियसली यार ये जो ब्लू आ रहा है दिस इज टू ब्राइट, मुझे ऑब्वियसली इसके जाकर के ओपेसिटी वगैरह थोड़ी सी डाउन करने की ज़रूरत है, लाइक इतनी ये अच्छा लग रहा है। याद रखिएगा साथ ही साथ इसने शार्प भी किया है। अगर मैं इसका ये शार्प वाली लेयर हटा के आपको दिखाऊं तो डिफरेंस भी आपको फील हो रहा है ना। अब जैसे आपने देखा कि ये जो इसने ब्लू किया था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र से मेरा एक्शन खुद पूछे कि जी आपको ब्लू कितनी ओपेसिटी रखनी है, या ब्लू कलर करना है या कोई और कलर डालना है। सो यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर इस वक्त इसमें सेट फोरग्राउंड कलर दिया हुआ है ना। प्रॉब्लम यह है कि सेट फोरग्राउंड कलर में हम और कोई ऑप्शंस नहीं दे सकते। हमने सेट फोरग्राउंड कलर यहाँ पे जो किया इसने फिक्स वैल्यू डाल दी। मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र से वो पूछे कि जी कौन सा कलर फिल करना है, राइट। एंड सीधे से इसका रिजल्ट मैं दोबारा से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये हमारे इस इमेज पर हमने प्ले किया तो ये बहुत ज़्यादा ब्लू हो रहा है। पहली बात तो एक तो चीज़ ये हो सकती है कि मैं इस लेयर की ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूँ, सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी ब्लू ही क्यों, कोई और कलर भी अपना यूज़र अपनी मर्जी से डाल सके। सो देखें यहाँ पर ये हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ पे ये फोरग्राउंड कलर, इसकी जगह मुझे कुछ और स्टेप डालना है। सो एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ से ये फोरग्राउंड कलर वाला हटा रहा हूँ, इवन मैं ये फिल वाला भी हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड इंस्टेड मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ मेक लेयर के बाद मैं फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। आप देखें बीच में रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। इसकी जगह मैं ये कर रहा हूँ कि शिफ्ट के साथ डिलीट या बैकस्पेस आप प्रेस करें और यहाँ से मेन्यू से सेलेक्ट कर लें जी कलर, ठीक है। अब कलर आप जो भी आप सेलेक्ट कर लें इस वक्त, फॉर एग्जांपल मैंने फिर से ये ब्लू ही ले लिया, ठीक है। ओके करें, इसको ओके करें, ये यहाँ पर फिल आ गया और इसकी ओपेसिटी मुझे चेंज करनी है तो मैं सिंपली इस लेयर पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और ओपेसिटी को भी कम कर रहा हूँ, ठीक है। और ब्लेंडिंग मोड जो है मैं लाइटन कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया यहाँ तक, इसको ओके करें एंड यहाँ से आके स्टॉप कर दें। ना आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास ये दो सेट कलर के ऑप्शंस आ चुके हैं। दैट्स ओके, मैं इस अगले वाले को भी डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो एक मरतबा फिर से मैं अपना ये पूरा एक्शन इस इमेज के ऊपर प्ले करना चाह रहा हूँ। मैंने रिवर्ट कर दिया अपने इमेज को एंड लेट्स सी, मैं यहाँ से आके प्ले करता हूँ तो देखें क्या होता है। इसने छोटा किया, ब्लू किया, सब कुछ कर दिया, राइट। ओके, सो यहाँ तक के तो डन हो गया, लेकिन सवाल फिर वही अपनी जगह है कि मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र से ये पूछे। देखें जो आपने सेट फोरग्राउंड कलर करने के बाद आपने ये सारा काम किया था उसमें हम यूज़र से नहीं पूछ सकते कि जी कौन सा कलर फिल करना है। बट यहाँ जो सेट कलर और ये फिल वगैरह जो है आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ये बॉक्स। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो अब आपके यूज यानी कि जो भी इसको एक्शन को प्ले करेगा वो आपसे पूछेगा कि जी कलर कौन सा आपको डालना है। सो लेट्स से एक बार फिर से मैं अपने इस एक्शन को प्ले कर रहा हूं और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जैसे मैंने प्ले किया, यहाँ पर आने के बाद इसने पूछा कि जी कलर, ठीक है, तो कलर कौन सा, फिर आप बताएं कि कलर कौन सा। आप लेट्स से मैं इस बार ग्रीन कर देता हूँ, अजीब सा, ओके एंड दैट्स इट, ये इसने ग्रीन करके दे दिया। नाउ अगर आप चाहें तो ये जो सेट कलर है इस पर भी ये चेक लगा दें ताकि वो आपके यूज़र से पूछ ले कि जी आपको किस तरह का ब्लेंड मोड वगैरह चाहिए। सो ये चेक याद रखिएगा, ये हर एक पर अवेलेबल नहीं होता। ये सिंपली जिस पर आप क्लिक करेंगे यानी जिस पर अवेलेबल होगा उसी पे आप क्लिक करेंगे।
सो ये फिल पे होगा, लेकिन फोरग्राउंड कलर अगर आप सेलेक्ट करके फिल करते हैं तो उस पर ये ऑप्शन नहीं आता। नाउ अब अगर मैं फिर से इस पर ये एक्शन प्ले करता हूँ तो देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। इसने पूछा कि जी कलर, अब ये देखें यूज़र को पता ही नहीं है कि क्या करना है यहाँ पर। सही, जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो ये वही वाला कलर डाल देगा जो हमने लिया था। सो यहाँ सिंपली मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने ये पिंक टाइप का कलर लिया, ओके किया, और अब जैसे ही आगे आएगा तो आपसे पूछ रहा है कि जी ओपेसिटी वगैरह या मोड वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर लें आप। एंड जैसे ही आपने चेंज किया, ओके किया, तो फिर ये बकाया एक्शन पूरा प्ले करके आपको रिजल्ट दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये यहाँ पर आके रुक रहा है तो यूज़र को पता कैसे चलेगा कि जी क्या करना क्या है। सो सिंपली यहाँ जाएं, मेक लेयर वाले पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट स्टॉप। ये रहा। जैसे आपने इंसर्ट स्टॉप किया तो यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हैं कि यार कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लो। मतलब यह तमीज़ से इंग्लिश में लिख लेना, जैसे भी आपको सही लगे। कहने का मकसद ये कि आप अपनी मर्जी से उर्दू मैसेज भी या हिंदी मैसेज भी आप डाल सकते हो, राइट। एनीवेज, फिल के बाद फिर यहाँ पर ये जो आ रहा है जो सेट करंट लेयर था, मतलब जिसमें ब्लेंडिंग मोड और वो था, तो उसमें भी आप यहाँ पर आप चाहें तो एक इंसर्ट स्टॉप डालें। एंड यहाँ पे अब आप प्लीज़ ब्लेंडिंग मोड भी सेलेक्ट कर लो और ओपेसिटी भी। ऑलराइट, बहुत फनी सा ये हमारा एक्शन हो चुका है अब तक। लेट्स से इसको प्ले करते हैं, आप देखें क्या होता है। जैसे ही मैंने प्ले किया यहाँ पर आया क्या, यार कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लो, स्टॉप। एंड यहाँ पर ये आके इसने उप्स, एक गलती हो गई। इस पर ज़रा डबल क्लिक करें, अलाउ कंटिन्यू पे चेक ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मैं फिर से अपने एक्शन को प्ले कर रहा हूँ। याद रखिएगा अलाउ कंटिन्यू पे चेक लगाना है उस वक्त, ताकि उसने एक्शन को ब्रेक कर दिया था। सो मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ और यार कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लो, कंटिन्यू एंड कलर, सिंपली यहाँ पर आके क्लिक करें एंड लेट्स से मैं रेड या ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, ओके। इसको मैंने ओके किया एंड अब प्लीज़ ब्लेंडिंग मोड भी सेलेक्ट कर लो और ओपेसिटी भी एंड कंटिन्यू। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड मैंने लेट्स से ओवरले सेलेक्ट किया एंड ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर दी, ओके एंड दैट्स इट। ये आपके एक्शन पूरा का पूरा आपके यूज़र के कंट्रोल में आपने दे दिया है। सो अब ये फिक्स नहीं है कि वही जो मैंने रिकॉर्ड किया था वही कलर्स आएंगे और यूज़र इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकेगा, बिल्कुल कर सकेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी ये सब चीज़ें ना हो तो आप एक और काम कर सकते हैं कि मैंने इसी एक्शन की एक डुप्लीकेट बना ली और दूसरे वाले में से मैंने ये सारे हटा दिया। स्टॉप्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। दूसरी बात ये कि ये और ये चेक्स हटा दो। अब ये वाला जो है ये अपनी मर्जी से आपको सारा करके दे देगा। मैंने अपने इमेज को पूरा रिवर्ट कर दिया दोबारा। अब अगर आप प्ले करोगे तो ये वही सब कुछ करेगा जो हमने स्टार्टिंग में किया था। सो आप एक ही एक्शन के दो कस्टमाइज ऑप्शंस इसमें बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये एक्शंस समझ, आई नो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन प्लीज़ इसको थोड़ा सा बार बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना के आप लोगों के जवाब ज़रूर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।